बाहर पूरा खुला खुला है, इसीलिए एसी नहीं लो तो भी चलता है। लेकिन पहले हमें ये पता नहीं था, इसलिए हमने एसी रूम लिया। लेकिन इतनी हवा आती है और ठंडक है रूम में एकदम। निकल रहे अब हम लोग यहाँ से। ये हम लोग का रूम जहाँ हम लोग ठहरे थे। 1500 रुपया था इसका चार्ज था। एसी रूम है, 4-5 लोग सो सकते हैं यहाँ अच्छे से। ये हम लोग का बाथरूम। ₹1500 चार्ज। निकल रहे हैं, वीरपुर निकलेंगे, वीरपुर जाएंगे हम लोग। निकल गए हम लोग। अब सुबह सुबह 7 बज रहे हैं अभी। अब यहाँ से वीरपुर जाने का प्लान है हम लोग का। कितने घंटे का है अमन? यहाँ से वीरपुर है 3 घंटा। 3 घंटे का है ना सफर। निकलते हैं अब। इतना अच्छा व्यू आ रहा है एकदम। सामने कोई बड़ी सी लेक है और सनराइज हो रहा है। सूर्य देव उदित हो रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ। हर प्राणियों में ऊर्जा का नया संचार भरने। निकल रहे हैं अब हम लोग यहाँ सारंगपुर से। ये जो सामने में दिख रहा है ये यात्री निवास है। इतना अच्छा साफ सुथरा। इसी कैंपस में मंदिर भी है, भोजनालय भी है, सब कुछ है यहीं पे। बस यात्री वेट कर रहे हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। निकलते हैं अब आगे वीरपुर के लिए। पहले अमन को जरा टायर में हवा कम लग रही है, तो कहीं मिलता है अपने को गैरेज, तो वहाँ हवा पूरा लेते हैं। क्या हाल?
अभी बस अच्छा। फ्रेश। हाँ, सुबह 7 बजे निकल गए, फ्रेश नहा धो के। अब 10 बजे तक पहुँचेंगे वीरपुर। कल का बहुत अच्छे से कल हुआ का है तो ना बहुत आपका अच्छा से हुआ, बहुत दर्शन बहुत अच्छा से हुआ। भीड़ भी कम थी और बाकी सब देखे मंदिर और सारा कैंपस में जितना था। क्या अमन, अब मजा आ रहा है रोड पे? हाँ, रोड तो रास्ता तो अच्छा अच्छा है। है। बस अभी और है, यहाँ से 1.25 घंटा पहुंच जाएंगे वीरपुर 10, 10:30 के आसपास। आ गए हम लोग वीरपुर। अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर में जलाराम बापा के दर्शन करने के लिए। पर बीच में ये मार्केट है जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ कपड़े की दुकान है, बच्चों के खिलौने हैं, पर्स और अपने बहुत सारे ऐसे रोजमर्रा की जो चीजें होती है वो सब मिलती है यहाँ पर। इसलिए पहले दर्शन करके आते हैं, फिर मार्केट में घूमेंगे हम लोग। आ गए हम लोग जलाराम बापा के दर्शन करके। पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। पर अंदर हमने दर्शन भी किया अच्छे से और भोग प्रसाद भी खाया। बहुत अच्छा था भोग प्रसाद। खिचड़ी थी, कढ़ी थी, आलू की सब्जी थी और सेव और बूंदी का प्रसाद था। बहुत अच्छा लगा खा के। अब आ गए हैं हम लोग यहाँ पर। इंडियन नोवेल्टी दुकान है, यहाँ से हम लोग अब चूड़ी खरीद रहे हैं। देखते हैं पसंद आएगी तो फिर लेते हैं और फिर और भी जो कुछ लेना है वहाँ हम लोग लेते हैं सामान। वीरपुर में बांद्री सूट पीस बहुत अच्छे मिलते हैं, इसीलिए मैं भी ले रही हूँ अपने लिए और अपनी फ्रेंड के लिए। आप भी जब कभी वीरपुर आए तो यहाँ से बांद्री का सूट पीस जरूर लेके जाएं, उस अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए। बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ पर बांधनी की। वीरपुर से निकल गए हम लोग। अब जा रहे हैं हम लोग खोडल धाम। वो भी बहुत अच्छा मंदिर है माता जी का। ये गांव के रास्ते से जाना पड़ रहा है। अमन बोल रहा है पंचायत सीरियल के गांव जैसे गुजर रहे हैं हम लोग, उसमें जो गांव बताता है वो वैसे ही दिख भी रहा है। अब इसमें 3 किलोमीटर जैसा है, इस गांव से होके जाना है, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर। जलाराम बापा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए वीरपुर में। वहाँ भोग प्रसाद भी खाया हमने और शॉपिंग भी की, इसीलिए अच्छा लगा सब कुछ। चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं वहाँ खोडल धाम। पहुँच के फिर शूट करेंगे। पहुँच गए हम लोग खोडल धाम। अब जा रहे हैं हम लोग दर्शन के लिए, खोड़ियार माता के दर्शन के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है इसीलिए
गर्मी भी बहुत लग रही है। आ गए हम लोग खोड़ियार माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ माता जी मगरमच्छ पर सवार है और बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है ये। यहाँ का प्रांगण भी बहुत सुंदर है और बहुत बड़े क्षेत्र में बनाया गया है। यहाँ की वास्तुकला भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही शांति है यहाँ, सुकून है। चारों तरफ हरियाली है और बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं। गार्डन है, यहाँ लोग बैठे भी हैं दर्शन करके। धूप बहुत तेज है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं गाड़ी तक। धूप भी तेज है और गर्मी भी बहुत लग रही है। अभी करीब दोपहर के 12:45 या 1 बज रहे होंगे। माता जी के दर्शन तो हो गए अच्छे से। अब जा रहे हैं यहाँ से, अब सीधा हम लोग घर ही लौटेंगे। निकल आए हम लोग अब खोडलधाम। अब राजकोट की ओर जा रहे हैं। खोडलधाम में बहुत अच्छे से हो गए दर्शन, पर वहाँ तो मोबाइल तो अलाउ था नहीं, इसीलिए बाहर से लिया है मंदिर का। वो आपको देखने को मिलेगा हमारे ब्लॉग में। अब जा रहे हैं राजकोट की ओर। अब सोच रहे हैं कहीं पेट्रोल पंप दिखे तो पेट्रोल पुराते हैं हम लोग। कितना अमन बता रहा अभी, ये तो राजकोट का लगाया है। हाँ, फिर राजकोट से कितना 9 घंटा? वही 8 घंटा। हाँ 8 घंटा जैसा, इसलिए रात तो हो ही जाएगी हम लोग को पहुँचते पहुँचते। अब सीधा घर जा रहे हैं। बहुत गर्मी है, इसलिए वहाँ खोडलधाम में भी बहुत धूप लगा हम लोगों को। यहाँ इस साइड ज़्यादा गर्मी है। कितना अमन बाहर अभी? 40 डिग्री सेल्सियस है ना। बाप रे, गर्मी है बहुत ज़्यादा। हम लोग पहुंच गए हैं राजकोट। बहुत अच्छा लग रहा है आके, बहुत बड़ा शहर है ये। अभी रोड भी अच्छा दिख रहा है। अब आगे और अच्छा रोड मिले तो अच्छा, नहीं तो अभी तक तो बहुत रोड खराब था। पूरा काम चल रहा था पूरे हाईवे रोड पर, इसीलिए बहुत धीरे धीरे आए हम लोग। अभी तो 2 बज रहा है। 2 बज गया ना। अब हम लोग सीधा घर जा रहे हैं, पर अब रुकते हैं कहीं बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, चाय वाय पीते हैं। ये सामने में दिख रहा है चोटीला माता का मंदिर, पहाड़ के ऊपर।
नहीं जाएंगे यहाँ। हाँ, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ये प्रवेश द्वार है चोटीला माता के मंदिर में जाने के लिए। यहाँ से लोग जाते हैं अंदर। चोटीला माता जी के मंदिर के पास ही रुके हैं हम लोग लंच करने के लिए। अब यहाँ से लंच करके उसके बाद निकलते हैं हम लोग फिर वापस घर। आ गया हमारा खाना, पनीर की सब्जी है, तंदूरी रोटी है। मम्मी ने तो पनीर परोठा मंगाया है और मैं और अमन खाएंगे रोटी सब्जी। निकल गए हम लोग अब लंच करके घर की ओर। अच्छा था खाना, होटल भी बहुत अच्छा था। ये परशुराम जी का मंदिर है, पहली बार ही मैंने देखा है परशुराम जी का मंदिर। अच्छा है काफी। बागोदरा आ गए हम लोग अब यहाँ से अभी भी 5 घंटे का रास्ता है। 10 बजेगा हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते। बहुत ख़राब था, फिर बीच में अच्छा हाईवे आया राजकोट के बाद। अभी अच्छा है थोड़ा रास्ता, ट्रैफिक भी बहुत लग रहा है। आ गए हम लोग भरूच। स्टेशन होते हुए जा रहे हैं इसलिए ट्रैफिक बहुत है। अभी तो बज गए हैं 8 बजने वाले हैं और अभी भी 2 घंटा बाकी है, इसीलिए 10 तो बज ही जाएगा हम लोग को। ईद के लेके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। तो इतना बड़ा पर्व है तो लोग सब निकले हैं घूमने के लिए नए नए कपड़े पहन के। आ गए हम लोग अब NH-48 पर। भरूच पार हो गया, अंकलेश्वर अमन पार हो गया कि हाँ, निकला है अंकलेश्वर से। अच्छा, अंकलेश्वर से भी निकला है ना, इसीलिए अभी भी 1.25 घंटा तो लगने ही वाला है घर पहुंचने में। ट्रैफिक रहता है दोस्त हाईवे पे, ट्रैफिक बहुत है, ट्रक्स और सब बहुत ज़्यादा है। खाली जाम ना लगे कहीं बस, तो हम लोग पहुंच जाएंगे 1.25 घंटे में। आ गए हम लोग नवसारी। अब अमन गया है गाड़ी पार्क करके पार्सल लेने के लिए।
10 बज रहे हैं, इसीलिए अमन लेके आता है कुछ पार्सल, तो खा के अब हम लोग भी आराम करेंगे। आ गए हम लोग अब अपने घर, पहुंचने ही वाले हैं, बस 10:15। कितना हो गया अमन? 10:05 होने जा रहा है। ठीक है, टाइम से ही पहुंच गए हम लोग। इसीलिए अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।